हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 17 सांस सांस में बांस के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? युवा बांस में कौन सी विशेषताएं होती हैं जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर, 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बांस मुलायम होते हैं। उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। प्रश्न 2, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे अधिक आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? उत्तर, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज़ लगी वह है मछली पकड़ने वाला जाल जकाई। इसकी बनावट बहुत कठिन है, लेकिन इससे मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती हैं वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। प्रश्न 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की और जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था। भोजन के लिए उसे एक डलियानुमा वस्तु की ज़रूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाई होगी। बाद में वह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा। प्रश्न 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। उत्तर, बांस भारत के कई भागों में बहुतायत में होता है, मुख्यतः उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। प्रश्न 1, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। 1, संगीत। 2, मच्छर। 3, फर्नीचर। 4, प्रकाशन। 5, एक नया संदर्भ। उत्तर, संगीत। बांस से संगीत के लिए बांसुरी एवं शहनाई बनाई जाती है। मच्छर, मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांसों की आवश्यकता होती है। फर्नीचर, बांस से फर्नीचर बनाया जाता है। प्रकाशन, प्रकाशन के लिए बांस से कागज बनाया जाता है। एक नया संदर्भ, बांस से खिलौने, बर्तन, मकान, अचार भी बनाया जाता है। प्रश्न 2, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधनों के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? प्राकृतिक संसाधन: चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ के छाल, गोबर, मिट्टी। इनमें से किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, चमड़ा, जूता, बैग, पर्स, बेल्ट एवं बहुमूल्य वस्तुओं की कवर। घास के तिनके, चटाई, खिलौना, टोकरी इत्यादि। पेड़ की छाल, कागज़, अगरबत्ती, वस्त्र इत्यादि। मिट्टी, बर्तन, मकान, खिलौना, गुल्लक इत्यादि। गोबर, उपले, घर की लिपाई पुताई, खाद
इत्यादि। चमड़े को काटकर और घिसकर पर्स तथा थैले बनाए जा सकते हैं। हमें चमड़े को सही आकार में काटना तथा रंगना आना चाहिए। प्रश्न 3, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? उत्तर, सांस में बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह निर्भर होना। हम बांस उगने व चीज़ें बनाने वाली जगहों की तस्वीरें अखबार और टेलीविज़न में देखते हैं। उनके इलाकों में चारों तरफ बांस के झुरमुट या झाड़ियाँ नज़र आती हैं। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस की बनी टोपियाँ पहनते हैं। उनके फर्नीचर, बर्तन, औजार तथा कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस के बने होते हैं। बांस पर उनका व्यवसाय चलता है। बांस की बनी सामग्री वे बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने आदि। उनके घरों के आसपास बांस की खपचियाँ बिखरी दिखाई देती हैं। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर निर्भर रहते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।